नेक्स्ट हमारे पास है एसएन रिएक्शंस इन अल्कोहल, यानी कि क्लीवेज ऑफ R2O बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ R2O बॉन्ड। ठीक है जी, क्लियर। इसको हमने बोला था कि दीज रिएक्शंस आर एसएन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के एसएन। और मेरे प्यारे बच्चों, सारे रिएक्शन तुम कर चुके हैं, ऑल ऑफ देम यू हैव ऑलरेडी डन, सारे रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन एज ए रिमाइंडर अपन आज भी करेंगे ताकि आपको याद भी आ जाए, और अगर आपसे कोई गलती हो रही हो उसको सही भी कर ले, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सेट भी कर ले। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें पकड़ेंगे बेटा ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस, बोलो ऐसा कुछ किया था? ग्रूव्स प्रोसेस कर चुके हो? तो चलो इसको रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं, दिमाग में लाते हैं। ठीक, और अगर इसमें कोई भी हमारी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटे, ग्रूव्स प्रोसेस में हमने बोला था कि हम कभी अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं विद HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2। ठीक है जी। अब एनहाइड्रस ZnCl2 इज अ लुईस एसिड। ठीक, और हमारे को हमने ये बताया था कि यहां से OH और H निकल जाता है। ठीक, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCl प्लस दैट ऑफ वाटर। तो हमारे जो अनिकेत भाई साहब है, उन्होंने मेरे से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था जो तुम्हारे से मैं डिस्कस करना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि सर आपने यहां एसएन रिएक्शन करवा दिया, ठीक, जबकि OH इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ क्लोरीन, है ना। क्लोरीन के मुकाबले, क्लोरीन जो न्यूक्लियोफाइल है उसके मुकाबले OH इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो क्या रिएक्शन वापिस नहीं होना चाहिए? यस, ऑब्वियसली। ठीक है, वाटर कैन गिव इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, तो ये वापिस होना चाहिए था। और इसी को वापिस ना होने देने के लिए हमने यहां पे क्या डाला था? एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 दो काम करता था यहां पर। पहली बात, इस बैड लिविंग ग्रुप को एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता था। कैसे? हमने बोला था कि ये जो ROH है उस पे ZnCl2 अटैक करता है इसके लोन पेयर पे एज इट इज लुईस एसिड, और लुईस एसिड होने से ये इस पे अटैक करता है, और जिससे हमारे पास बन जाता है ROH, यहां ZnCl2, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड हेंस इट बिकम्स अ गुड लीविंग ग्रुप। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, सो दिस वीक लिविंग ग्रुप चेंजेस इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर? अब इट डिपेंड्स अपॉन R की रिएक्शन SN1 है या रिएक्शन SN2 है। अगर हमारे पास बीटा कार्बन ब्रांच्ड होगा तो हम क्या करेंगे? SN1। अगर बीटा कार्बन ब्रांच्ड होगा, हम यहां क्या कह सकते हैं कि इफ बीटा कार्बन इज ब्रांच्ड, ठीक, तो हम यहां पे SN1 करते हैं। तो बेटा इसको एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकाल के R पॉजिटिव बनाते हैं, और यहां से बाहर OH ZnCl2 को बाहर निकाल देते भाई। क्लियर ना? और फिर इसके ऊपर HCl का अटैक करवाते हैं और यहां पे RCl बनाते हैं, H पॉजिटिव बाहर आ जाता है। और ये जो H पॉजिटिव है ये फर्दर अटैक कर जाता है OH ZnCl2 पर, इससे OH बाहर निकाल करके वाटर बनाता है, और ZnCl2 दोबारा से वैसा ही बन जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, अगर यहां पे बीटा कार्बन हमारे पास ब्रांच नहीं होता है, ठीक, अगर बीटा कार्बन ब्रांच नहीं होता है, इफ बीटा कार्बन इज नॉट ब्रांच्ड नहीं होता है, तो बेटे हम इसमें SN1 की बात नहीं करते, SN2 की बात करते हैं। और SN2 में फिर हम Cl नेगेटिव जो कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल था उसका अटैक यहां पे करवा देते हैं,
और यहां अटैक करवा के इसको एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया करते हैं, और फिर भी हमारे पास यहाँ पे RCl और यहां पे बन जाएगा OH ZnCl2, OH नेगेटिव रादर, ठीक है जी, OH नेगेटिव ZnCl2, जिसके ऊपर HCl का H पॉजिटिव अटैक करके फिर से वाटर और ZnCl2 बना देता है, तो इट कैन अंडरगो SN1 एज वेल एज SN2। ठीक, तो हम यहां पे इसलिए बेटा ZnCl2 को डालते हैं कि सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ ZnCl2, फंक्शन ऑफ ZnCl2, ठीक। नंबर 1, it facilitates the cleavage of C2O bond. Is it clear बच्चे? Is it clear? क्यों? It makes it a good leaving group. It makes it a good leaving group. और वहीं पर दूसरी बात, it also absorbs the water formed in the final reaction, ताकि रिएक्शन बैकवर्ड ना हो जाए। तो it absorbs the water, it absorbs the water formed so that reaction is not reversed, reaction is not reversed। बोलो क्लियर जी? इसकी जगह पर हम ना यहां पे टोसाइलेशन भी करवा सकते हैं, ठीक। अगर हम चाहें तो हम इस पे क्या करते हैं, गुड लिविंग ग्रुप बनाना है ना, तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि ROH के ऊपर हमने लगाया टोसाइल क्लोराइड। टोसाइलेशन करवाते ही किस लिए हैं, टू मेक अ बैड लिविंग ग्रुप इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां पे ROTS बन जाता है, HCl इज गिवन आउट विच इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना बेटा। और फिर इस पे HCl का अटैक करवा देते हैं थोड़ा सा हीट करके, तो हमारे पास RCl बन जाता है और ये बाहर आ जाता है, टोसाइल अल्कोहल बाहर आ जाता है। बोलो इज इट क्लियर? सो ये भी कर सकते हैं आप ZnCl2 की जगह, अगर ऐसा रिएक्शन करना चाह रहे हैं। बट अभी हम ग्रूव्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ग्रूव्स प्रोसेस में हम क्या किया करते हैं, हम लोग इस तरह से रिएक्शन करते हैं। नाउ ये जो अल्काइल हैलाइड होते हैं बेटा, दीज अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और इसीलिए यहां पे बनती है क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी, ठीक, टर्बिडिटी अपेयर होती है बेटा। और दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। हमने ये पढ़ा था कि क्योंकि यहां से टर्शरी कार्बोकेटाइन इजीली बन सकता है, चाहे वो इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन हो एज इन SN2, और चाहे वो फ्री कार्बोकेटाइन हो एज इन SN1। दक्ष कोई प्रॉब्लम है बेटे, पूछना चाह रहे हो, कुछ दिक्कत है? अच्छा, वो आगे आ ही जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें। तो देखो बेटे, हमने ये पढ़ा था कि क्लाउडीनेस आती, टर्बिडिटी आती है, और क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होता है मोस्ट इजीली फॉर्म्ड होता है, चाहे वो इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन होता है, जैसे SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन, है ना बेटा। और अगर हम SN1 की बात करें, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन टर्शरी सबसे आसानी से बनता है। इसलिए टर्शरी जो होती है, टर्शरी गिव्स turbidity immediately। टर्शरी जो है वो एकदम से टर्बिडिटी दे देता है, टर्शरी अल्कोहल्स, है ना बेटा। और इसी तरह सेकेंडरी गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। जो प्राइमरी है दे गिव टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग, अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं देंगे। और इसी को हमने बेस बना लिया फॉर टेस्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स अंडर द नेम ऑफ लुकास रीएजेंट टेस्ट।
और आपको बता दिया था लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl एंड ZnCl2। फिर हमने ये भी इसमें क्लियर कर चुका हूं मैं कि टर्शरी अल्कोहल में ZnCl2 की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन कैन बी इजीली फॉर्म्ड, देयर इज नो नीड ऑफ फैसिलिटेशन, और वाटर कैन नॉट इजीली अटैक बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंसेस, तो बैक अटैक भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक इस वजह से हमारे पास टर्शरी में ZnCl2 की कोई खास जरूरत नहीं होती है। अब इसमें जहां तक रिएक्शन की बात करें तो 2 रिएक्शन तुम्हें करवा के छुट्टी पाऊंगा। ठीक, अगला हम इसमें 2 रिएक्शन करेंगे। हम पढ़ेंगे नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल is reacted with, neopentyl alcohol is reacted with HCl ZnCl2। एक रिएक्शन तुमसे ये करवाना चाहता हूं मैं, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन तुमसे करवाना ये चाहता हूं 3,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल पेंटेन 1 ओल। ठीक, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ओल रिएक्टेड विद ZnCl2 एंड HCl, और आपको इसका प्रोडक्ट पूछना चाहता हूं। ठीक, और एक और रिएक्शन मैं आपको करवाना चाहता हूं। ठीक, कि आपके पास ये वाला अल्कोहल है, ठीक है, और इस वाले अल्कोहल में आपने फिर से ZnCl2 और HCl का रिएक्शन करना है और मुझे प्रोडक्ट बताना है। इसमें से 2 मैं कर देता हूं, एक आप कर दीजिएगा मेरे को। ठीक, देखो बेटा, नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या होता है? नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल इस ग्रुप को बोलते हैं विच कंटेन्स क्वाटरनरी कार्बन। सो इज दिस नियोपेंटाइल अल्कोहल और नॉट? This is neopentyl alcohol, and this neopentyl alcohol is reacted with that of HCl, ठीक है जी, in the presence of anhydrous ZnCl2। तो हमने यहां पे anhydrous ZnCl2 डाल दिया है। अब पहले बताओ कि इसमें SN1 होगा कि SN2 होगा? क्योंकि ये बीटा कार्बन यहां पे आपको ब्रांच नजर आ रहा है और वो भी क्वाटरनरी, तो अगर प्राइमरी अल्कोहल का बीटा कार्बन क्वाटरनरी होता है तो रिएक्शन हमेशा कौन सा होता है? SN1, है ना बेटा? SN1 होगा तो हमेशा क्या जनरेट होता है? बिल्कुल सही, क्या जनरेट होता है? कार्बोकैटायन जनरेट होता है। और कार्बोकैटायन जब भी जनरेट होता है उसमें क्या हो सकती है? रीअरेंजमेंट। सो यहां से ये CH3 यहां पर अटैक कर सकता है, यानी हाई क्या होगी? मिथाइल शिफ्ट, और मिथाइल शिफ्ट के चलते कार्बोकैटायन टर्शरी बन गया और इस तरह की रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो गई यहां पर। ठीक है जी, और फिर ये फर्दर HCl पे अटैकेगा और प्रोडक्ट क्या बना देगा? CCH3Cl, और यहां पे CH2CH3। क्लियर जी? और बाहर क्या निकलता है? वही H पॉजिटिव विल बी गिवन आउट, क्योंकि शुरुआत में अटैक उसने किया था। बोलो ये क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? इसी तरह से अगर बोला 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ओल, तो पेंटेन 1 ओल का मतलब अपन ने 5 कार्बन लिए। ठीक, पहले कार्बन पे OH लगा दिया, 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ओल। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये बताना है कि दिस रिएक्शन इज SN1 और SN2। Obviously beta carbon is not branched, so reaction must give us SN2, और SN2 अगर होता है तो हम अच्छे से जानते हैं जहां पे OH था वहीं पे क्या लग जाएगा? Cl, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट्स। तो यहां प्रोडक्ट बना CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH2 Cl। तो बस देखना क्या है? देखना सिर्फ ये है कि रिएक्शन SN1 है कि रिएक्शन SN2 है। उसके लिए बीटा कार्बन पे ध्यान देना है। बीटा कार्बन अगर हाईली ब्रांच्ड होता है तो डेफिनेटली SN1 होता है, नहीं होता ब्रांच तो SN2 होता है। तो उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट बनाना है। बोलो कर सकोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां से हम हेलोजिनेशन कर सकते हैं, क्लोरीनेशन। पर सर अगर ब्रोमिनेशन करनी होगी तो क्या करेंगे? बेटा HCl की जगह HBr यूज करेंगे। अल्कोहल प्लस दैट ऑफ
NaBr and H2SO4, हमें पता था कि HBr always is formed in situ, isn't it? HBr always is formed in situ. तो NaBr और H2SO4 लिखते हैं और उससे हमारे पास क्या बन जाया करता है? HBr, and thus the reaction gives us RBr. ठीक, और ऑब्वियसली बाकी सब कुछ अपने को RBr से मतलब था, मैंने बता दिया। ठीक, यहां पे बेसिकली हमारे पास ये HBr इन सिटू बनाया जाता है, ये मेरे को बताना जरूरी था। और अगर आइडिनेशन करवानी है तो आइडिनेशन में क्या किया जाता है भाई? ROH को Ki और H3PO4, ठीक, ये भी कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो? और इससे क्या बनेगा? HI, ठीक, और इससे हमारे पास क्या बनेगा? इससे बन जाता है RI, ठीक, और बाहर बाकी सब कुछ। ठीक है जी बेटे, इसमें ये क्वेश्चन रहता है कि HBr बनाते हुए हम H2SO4 का यूज कर रहे हैं, लेकिन HI बनाते हुए हम H2SO4 का यूज क्यों नहीं करते? ठीक, तो इन फॉर्मेशन ऑफ HI, H3PO4 is used, not H2SO4. Why? ठीक, क्योंकि H2SO4 is a strong oxidizing agent और ये HI को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देयरफॉर इट reduces, it oxidizes rather, oxidizes HI formed। इसलिए बेटा H2SO4 यूज ना करके कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का हम यूज किया करते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात पानी की तरह क्लियर हो गई। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे समझ में आ गया। अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक, अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ PCl5, किसी भी अल्कोहल पे PCl5 का रिएक्शन। तो अगर अल्कोहल पे PCl5 का रिएक्शन करते हो ROH प्लस PCl5, तो जैसा कि आपको पता है PCl5 का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? POCl3। कर चुके हो तुम। क्या यहां पे HCl निकलेगा? यस, क्योंकि यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो साथ में क्या निकलेगा? HCl भी निकलेगा और क्या बन जाता है? RCl बन जाता है ना बेटा जी। और मैंने यहां बताया था कि ऐसे रिएक्शन में देयर इज नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती ना बच्चे। क्यों नहीं होती? बिकॉज इट इज SN2 ओवर PCl5, यानी इसका सबस्ट्रेट PCl5 है, इसका सबस्ट्रेट अल्कोहल है ही नहीं। अल्कोहल वर्क एज न्यूक्लियोफाइल, है ना? बोलो ये करवाया था आपको कि नहीं? तो इसी तरह से रिएक्शन ऑफ PCl3 भी करवाया गया था आपको कि PCl3 में हमने बोला ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्ट करता है जिसमें OH हो, जिसमें OH हो, यानी एल्डिहाइड्स में रिएक्ट नहीं करता है। ये सिर्फ किस पे? अल्कोहल्स पे या कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिएक्ट करता है। और हमने ये भी बोला था कि इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं? 1 मोल PCl5 के लिए 3 मोल यूज करते हैं अल्कोहल के। ठीक, ये रिएक्शन पहले करवा चुका हूं अल्काइल हैलाइड में भाई। ठीक, इसका डिटेल बता चुका हूं। अब हमारे पास क्या बनेगा? यहां पर 3RCl बनेंगे और बाय प्रोडक्ट क्या रहता है? H3PO3 रहता है। इज इट क्लियर? सो वेदर यू हैव डन दिस और नॉट। इसकी जगह पे अगर ब्रोमिनेशन करनी है तो फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन इज टेकन, और आयोडीनेशन के लिए फॉस्फोरस एंड आयोडीन इज टेकन। फ्लोरिनेशन हम इससे करते कभी नहीं, एक्सप्लोजन होने के खतरे रहते हैं। बोलो क्लियर? ऐसे ही एक रिएक्शन और किया था हमने, दैट इज रिएक्शन विद SOCl2 विच इज थायोनिल क्लोराइड। याद करो इसका नाम था डार्जन्स प्रोसेस।
यहां डार्जन्स मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ROH होता है और इसमें SOCl2 डाला जाता है, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और इन द एब्सेंस ऑफ पायरिडीन हो सकता है, जिससे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है। याद आया? है ना, कि इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन इन्वर्जन, इन द एब्सेंस ऑफ पायरिडीन रिटेंशन करवाया था। तो याद रखने वाली बात थी, बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हें पता है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बाहर और हमारे पास यहाँ पे RCl बनता है। और क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, HCl गैस होता है, तो प्योर अल्काइल हैलाइड बनता है। एंड देयरफॉर इट इज द बेस्ट मेथड, it is the best method to form, it is the best method to form alkyl halides। ये अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड रहता है। क्लियर जी? मोर ओवर हमने ये बोला था इन सभी रिएक्शन में देयर इज नो रीअरेंजमेंट, सो दीज आर द बेस्ट मेथड टू फॉर्म नियोपेंटाइल हैलाइड्स। these three methods can be used to form neopentyl हैलाइड्स। क्योंकि अदरवाइज नियोपेंटाइल हैलाइड तो बनता ही नहीं है, उसमें हमेशा क्या हो जाती है? रीअरेंजमेंट। अगर शुरुआत से नियोपेंटाइल ग्रुप लोगे तो वो हमेशा SN1 देगा, SN1 देगा तो उसमें हमेशा रीअरेंजमेंट हो जाएगी। पर यहां क्योंकि सबस्ट्रेट हमारे पास PCl5, PCl3 या SOCl2 है, तो अगर मैंने यहां पे नियोपेंटाइल अल्कोहल ले भी लिया होता, ठीक, नियोपेंटाइल अल्कोहल ले लिया होता और इसके साथ इन तीनों में से कोई भी चीज रिएक्ट करवा दी होती, तो नियोपेंटाइल क्लोराइड बहुत इजीली बन जाता, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट्स का कोई चांस नहीं होता है। तो इज दिस क्लियर? So these are SN reactions of alcohol. I think so we have done it already in alkyl halides, in the preparation of alkyl halides. ठीक? Now reactions of GR, Grignard's reagent, आप पहले कर चुके हैं, सारे कर चुके हैं कि नहीं? ठीक। तो अब रह गया हमारे पास reactions involving alkyl group and OH as such, that is dehydration. So next class में हम देंगे dehydration, ठीक, और dehydration की पूरी डिटेल्स, पूरी मतलब पूरी डिटेल्स, ठीक। सो नेक्स्ट क्लास में डिहाइड्रेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है।